अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। पुलिस के कार्य क्षेत्र पे बात की जाएगी आज कि पुलिस का कार्य क्षेत्र क्या है। देखिए, जहां तक हम समझते हैं कि मानव जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो पुलिस के कार्य क्षेत्र के दायरे में नहीं है। कोई भी ऐसा आप क्षेत्र नहीं बता सकते जहां पुलिस की पहुंच ना हो, जहां पुलिस का हस्तक्षेप ना हो। आप मान लीजिए, आम आदमी कोई रोड पे बाइक लेके निकला, कार लेके निकला, ट्रक लेके निकला, बस लेके निकला, पैदल निकला, कहीं उसके साथ कोई घटना हो गई, आपके पास आएगा। बाइक लेके निकला, उसके पास कागज नहीं है, हेलमेट नहीं है। कार लेके निकला, उसकी कार में कोई कमी है, कहीं गलत जगह पार्क कर दी, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, नंबर गलत सलट डाले हैं, काले शीशे लगाए हैं, कोई चाकू तमंचा लेके चल रहा है, कोई पशुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, किसी ने अपना पेड़ काट लिया, कोई कहीं सरकारी जगह पे थोड़ा बहुत उसने अतिक्रमण कर लिया, कहीं किसी खाने पीने की चीज में कोई मिलावट कर ली। कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जो पुलिस के दायरे से बाहर है, पुलिस के हस्तक्षेप से बाहर है। तो जब सारी व्यवस्था पुलिस के कार्य क्षेत्र के दायरे में है तो पुलिस अपना काम करती है। पुलिस जो काम करती है वो संबंधित जो व्यक्ति है वो पुलिस के खिलाफ हो जाता है, हो ही जाना है भाई। कोई भी आप काम कोई दिशा निर्देश का करेंगे, कोई टोका टाकी का काम करेंगे तो वो पुलिस के खिलाफ तो हो ही जाना है। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको बार बार टोकने पे उसे बुरा नहीं लगेगा? हर हाल में बुरा लगेगा तो लोगों को लगता है। अब कोई व्यक्ति अपने घर से निकला, सब्जी खरीदने निकला, बिना हेलमेट के बाइक उठाई और निकल लिया, आगे चेकिंग चल रही है, उन्हें पकड़ लिया। अब उसे बुरा नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कोई व्यक्ति अपने काले शीशे चढ़ाए अपनी गाड़ी पे, पुलिस आई, उनके शीशों से वो काली जो झिल्ली लगी होती है उसको फाड़ के फेंक दिया, उसका चालान कर दिया। बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा। कोई है अपना इधर उधर जगह खाली पड़ी है सरकारी, उनने जगह अतिक्रमण में ले ली अपने में, अब पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। अब कोई अपना खुद का पेड़ लगाया, हरे पेड़ को उसने काट लिया, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। तो पुलिस का काम ऐसा है कि वो संबंधित व्यक्ति को बुरा लगना ही लगना है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो पुलिस के दायरे से बाहर हो। तो इसलिए आदमी को ये लगता है कि यार हर जगह पुलिस हमको घेरे घूम रही है, हर जगह हमारे जीवन के हर पहलू को इन्होंने हस्तक्षेप में ले लिया है। तो ये चीज़ें लोगों को बुरी लगती हैं। अब आप देखिए कि ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिसका पुलिस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और पुलिस को करनी पड़ती हैं। महाराजगंज थाने में हम पोस्ट थे, फैज़ाबाद में एक थाना है महाराजगंज, वहाँ हम पोस्ट थे, 2012-13 की बात है। तो वहाँ एक पत्नी अपने पति को कोई शरीर का अंग दान करना चाह रही थी, मुंबई किसी हॉस्पिटल में थी। तो मुंबई में उसने अपना अंग दान अपने पति को करना चाहा। उसने वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, जो उस हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने डीएम साहब के लिए लेटर लिखा, डीएम फैज़ाबाद साहब के लिए लेटर लिखा और डीएम साहब ने कप्तान साहब को लिख दिया, कप्तान साहब ने हमें भेज दिया। अब आप ये सोचिए कि पत्नी पति को अपना अंग दान करना चाह रही है, संबंधित थाने से क्या पूछने का मतलब है?
कोई मतलब है? हमसे कोई मतलब नहीं, पुलिस से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर अब वो अपनी सहमति से अपने पति को दे रही है। तो वहां से चलता चलता मुंबई से कागज आया। फिर हमने, जब हमारे पास आया तो हमने कप्तान साहब से बात की। हमने कहा सर, इस पे हम क्या कर सकते हैं? ये तो पत्नी अपनी स्वेच्छा से उनको देना चाह रही है, तो उसका जो डॉक्टर साहब हैं वो मेडिकल चेकअप कर लें, और अगर देने लायक है और वो सूट कर रहे हैं उनके ब्लड ग्रुप वगैरह तो दे दें। बोले अब यहाँ कागज आ गया है तो कुछ न कुछ 4 लाइन की रिपोर्ट लगा दो। तो मैंने कहा सर मैं क्या लगा सकता हूँ? बोले कुछ भी लिख दो यार, यहाँ से चला जाए कागज। तो हमने बस यही लिख दिया कि यहाँ के मूल निवासी हैं, पता सत्यापित है, चला गया। तो कोई मतलब नहीं था। हमारे कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो पुलिस से मतलब है वो भी, जो नहीं है वो भी, पुलिस से रिपोर्ट ली ही जाएगी। हमारा कार्यक्षेत्र इतना बड़ा है कि कोई भी मानव जीवन का कोई पहलू हमसे अछूता नहीं है। तो यही है कि हम अपना काम करते रहें, ईमानदारी से चलती रहे नौकरी, चलती रहे व्यवस्था, और हम अपने जो हमें पद मिला है, हम अपने पद के साथ, अपने विभाग के साथ, अपने संविधान के साथ, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे अधिकारी हैं, उन सब के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ सही सिद्ध हो सकें। बस यही है। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, शहरों को पढ़ सको वो नजर दे के जाऊंगा, यारों में जमाने का वो संग तराश हूं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। जय हिंद।